गंजे में राजदार साकार होगा क्या बेनकाब, तो ये इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारियां आपको दे रहे हैं। मधुकर अरेस्ट कर लिया गया है, सामने आ गया है साकार। मधुकर की गिरफ्तारी से क्या बाबा डर गया है? मधुकर की गवाही से क्या बाबा की मुश्किलें अब बढ़ जाएंगी? हाथरस के कसूरवारों का पूरा हिसाब होगा। साकार का झूठ क्या है और एसआईटी की जांच में किस तरीके की बातें सामने आई हैं वो आपको बता रहे हैं। उपद्रवियों का काम है ये। साकार बाबा जब सामने आया मीडिया के तो उसने जिक्र किया कि उपद्रवी नहीं बचेंगे, इन पर सख्त कार्रवाई होगी। शासन प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की और एसआईटी की जांच में सेवादारों की वजह से भगदड़ का जिक्र किया गया है। 250 पन्नों की जो ये रिपोर्ट तैयार की गई, इसमें सेवादारों की लापरवाही का जिक्र है, जमीन दलदली एग्जिट गेट का जिक्र नहीं। ये तमाम बातें एसआईटी की रिपोर्ट में तैयार की गई हैं, जो 250 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का राजू। राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं हाथरस से। राजू, क्या अपडेट आपके पास, क्योंकि खबर मिल रही है कि मधुकर को भी हाथरस लाने की तैयारी है? बता देना चाहूंगा कि देवप्रकाश मधुकर को कल देर रात हाथरस लाया गया और देर रात से ही मधुकर से लगातार पूछताछ की जा रही है। सीनियर रैंक के अधिकारी मधुकर से हाथरस के अज्ञात जगह पर पूछताछ कर रहे हैं। इस वक्त मैं हूं हाथरस के पुलिस लाइन इलाके में, जहां पर कुछ देर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बताया जाएगा कि मधुकर पिछले 4 दिनों से कहां छुपा था, दिल्ली कैसे पहुंचा और दिल्ली से मधुकर की गिरफ्तारी यूपी पुलिस ने की है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मधुकर का मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल के बाद उसे हाथरस कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। उसके बाद जांच के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस रिमांड की मांग करेगी। ये आगे का प्रोसीजर होगा। बिल्कुल राजूराज, जैसे आप जानकारी दे रहे हैं कि हाथरस उसे कल रात में ही लाया गया था, लेकिन ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एडीजी रैंक के जो अधिकारी हैं वो मधुकर से पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन बार बार सिर्फ और सिर्फ वो खुद को सेवादार बता रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि मधुकर काफी करीबी रहा है, जो आयोजन हुआ था उसमें मधुकर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वही मुख्य आयोजक करता था और उसके आयोजन में ही नारायण हरि साकार वहां पर पहुंचे थे और मधुकर ने ही परमिशन ली थी। तो ये हादसा हुआ, उसमें मधुकर की बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसीलिए जो इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें मधुकर को मुख्य आरोपी बनाया गया था। और इस पूरे मामले में जब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जांच की तो पहले 6 लोगों को गिरफ्तार किया जो आयोजक कमेटी में थे। और उसके बाद मधुकर उस वक्त से लगातार फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह पर दबिश दी गई, छापेमारी की गई, लेकिन मधुकर नहीं मिला। जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने मधुकर पर 1 लाख की इनाम की घोषणा की थी और इनाम की घोषणा के बाद कल देर शाम मधुकर को दिल्ली के नजफगढ़ इलाके से गिरफ्तार कर हाथरस लाया गया और रात से ही लगातार पूछताछ की जा रही है। कई ऐसे सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं मधुकर से, लेकिन जो शुरुआती जो सवाल पूछे गए उसमें मधुकर गोल मटोल ही जवाब दे रहा है। और ये एक राजदार है बाबा का और कहीं ना कहीं पुलिस जो पैसों का ट्रांजैक्शन जो चंदा आया उसके बारे में भी जानकारी हासिल कर रही है। मधुकर की गिरफ्तारी बाबा की मुश्किलें बढ़ाने वाली है? देखिए, निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में मधुकर का जो स्टेटमेंट होगा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और उसके स्टेटमेंट के आधार पर इस पूरे मामले में देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश पुलिस मधुकर के बयान के आधार पर बाबा के खिलाफ क्या एक्शन लेती है। हालांकि अब तक जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें बाबा का कहीं भी जिक्र नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आयोजन था, जो भीड़ थी, बाबा के चेहरे को देखकर आई थी, बाबा के फॉलोअर्स थे वो आए, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बाबा की बनती है। और उसके बाद नारायण हरि अब तक पुलिस के सामने नहीं आए और आज नारायण हरि ने एक अपना वीडियो स्टेटमेंट जारी किया है और नारायण हरि मीडिया के सामने भी तमाम बातों को नहीं रखे। उनको पता है कि अगर वो मीडिया के सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं मीडिया के सवालों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने अपना वीडियो बनाकर मीडिया के सामने रखा है कि वो पीड़ितों के साथ हैं और हर संभव मदद करने को तैयार है। आज जो भी इस पूरे मामले में सामाजिक तत्व हैं जिन्होंने भगदड़ मचाने की कोशिश की उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि 4 दिनों से बाबा गायब था, कहीं उसका अता पता नहीं था, लेकिन अचानक से मीडिया के सामने यूं आ जाना, क्या ये डर ही दिखा रहा है मधुकर की गिरफ्तारी के बाद?
देखिए निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं मन में डर होगा, क्योंकि अगर पुलिस मधुकर से सख्ती से पूछताछ करती है और तमाम बाबा को लेकर जो जानकारियां हैं, जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवाल के बारे में अगर मधुकर से पूछ